औज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो मेरा पैगाम है वो है एक अक्लमंदी। अक्लमंदी किसे कहते हैं? बाज़ औक़ात लोगों के पास अक्ल होती है लेकिन अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते और बहुत सारे नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि जिसके पास अक्ल है, अक्ल से अगर वो काम ले तो नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना देते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि मेरी ये वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाने लगा हूँ। एक मुल्क, उनका रवाज था, उनकी रस्म थी कि वहाँ पर सिर्फ 1 साल के लिए बादशाह होता है। और वो बादशाह कैसे बनाते थे कि सुबह उस एरिए में उन्होंने एक एरिया मुकर्रर कर रखा था कि उसमें सुबह जो सबसे पहले जो इंसान आता था, जो बंदा आता था, वो उसी को बादशाह बनाते थे। जब 1 साल ख़त्म होता था तो फिर क्या करते थे, उसको एक ऐसे गैर इलाके में छोड़ कर आते थे जहाँ पर ना कुछ खाने ना पीने के लिए कुछ नहीं था। वहाँ पर सांप बिच्छू बहुत ज़्यादा थे कि अगर इंसान वहाँ पे सांप और बिच्छुओं से बच भी जाए लेकिन भूख से मर जाएगा, प्यास से मर जाएगा। तो ऐसे ही कई बादशाह, कई मौत के मुंह में चले गए। तो एक ऐसे ही हुआ, बादशाह का टाइम ख़त्म हुआ, उसको गैर इलाका में छोड़ आए। तो वो इंतज़ार करने लगे कि अब कौन बादशाह बनेगा। वो इंतज़ार में बैठ गए। तो सुबह जब देखा कि एक इंसान, एक बंदा दूर दराज इलाके का उनको नज़र आया, नौजवान नज़र आया, वो भाग के उसकी तरफ गए और उसको मुबारकबाद दी कि आप मुबारक हो आपको कि आज से आप हमारे बादशाह हैं, आज से आप इस इलाके के, आप इस मुल्क के बादशाह हैं। वो पहले तो परेशान हुआ, फिर खुश हुआ। फिर सुबह उस बंदे को महल में ले गए, उसकी जो भी उन्होंने रस्म करनी की और उन्होंने बताया कि यहाँ का ये कानून है। उसने बैठते हुए पूछा कि जो मुझसे पहले बादशाह था वो कहाँ पर है। तो उन्होंने अपने मुल्क का कानून बताया कि यहाँ पर 1 साल के लिए बादशाह होता है और जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो फिर हम उसको गैर इलाका में छोड़ आते हैं जहाँ पर सांप बिच्छू ना खाने ना पीने के लिए कुछ है। बादशाह पहले तो परेशान हुआ, फिर उसने कहा चलें कोई बात नहीं, खैर है। जब सुबह हुई वो अपने तख्त पे बैठा तो उसने सबसे पहले हुक्म दिया कि जो वो गैर इलाका है जहाँ पर वो आप मुझसे पहले बादशाह को छोड़ कर आए हैं, मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। ज़ाहिर है बादशाह था, उन्होंने आते साथ पहला हुक्म सादर जो किया, उन्होंने कहा कि मेरे महल से लेकर उस गैर इलाका तक शजरकारी की जाए, वहाँ पे बाग लगाए जाएं, फूल लगाए जाएं और पूरा रास्ता एक बनाया जाए और उस गैर इलाके के पास करीब एक ऐसी रहायश तमीर की जाए जहाँ पर दुनिया की हर चीज़, जहाँ पे हर सहूलत मुहैया हो। ज़ाहिर बादशाह था, हुक्म लोगों ने माना, काम तेज़ी से शुरू हो गया। काम होता होता जब मुकम्मल हो गया तो जब बादशाह का टाइम हुआ, जिस बादशाह ने ये हुक्म दिया उसका जब टाइम हुआ कि जाने का, तो उन्होंने उन लोगों को कहा कि भाई आप अपनी जो रस्म है वो पूरी करें क्योंकि मेरा 1 साल पूरा हो गया है। उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर आपसे पहले जितने भी बादशाह आए वो सब बेअक्ल थे, उनके अंदर अक्ल नहीं थी। उनको सिर्फ 1 साल की मज़े से, आराम से, खाने पीने के याशियों में बस लगे रहते थे। उनको आगे अपने मुस्तकबिल का नहीं पता था कि हमने आगे क्या करना है, हमने किसी और के लिए क्या सोचना है। वो सिर्फ आते थे 1 साल के लिए, अपना पूरा याशी करते थे और जब साल होता था, क्योंकि वो साल तक सोचते थे, उसके बाद वो उस इलाके में कई बादशाह आए, कई चले गए, लेकिन आप हमेशा से हमारे बादशाह हैं क्योंकि आप एक अक्लमंद बादशाह हैं। वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसने आगे का सोचा। इस सबक से क्या हासिल होता है, जो मुल्क है वो ये दुनिया है और जो गैर इलाका है वो कब्रिस्तान है और जो बादशाह है वो मैं और आप हैं। क्योंकि एक दिन ऐसे ही लोगों ने हमें उठाना है और कब्रिस्तान ले जाना है। तो हमने क्या इससे कुछ सोचा कि हम अपनी आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं, क्या अपनी आखिरत में
پھل باغ اچھی چیزیں مطلب وہاں پہ پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں نہ کر رہے۔ سوچیں اس بارے، کیونکہ یہ دنیا ہے، ایک نہ ایک دن سب نے مر جانا ہے۔ جو موت ہے وہ برحق ہے، ہر حال میں آنی ہی آنی ہے۔ تو وہ بادشاہ عقل مند تھا نا کہ اس نے اپنے آگے کا سوچا کہ اگر مجھے یہاں سے وہ چھوڑیں گے تو مجھے دنیا کی ہر چیز وہاں پر ملے گی۔ تو ہم ایسا نہیں کر رہے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آخرت کے بارے سوچیں۔ وہاں پر آپ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا منہ دکھانا ہے۔ کس منہ سے جاؤ گے؟ کس منہ سے جاؤ گے؟ اپنے گریبان میں دیکھا کریں ہم کس منہ سے جائیں گے۔ اپنی آخرت کے بارے سوچیں، ایسے اعمال دنیا میں کریں تاکہ آپ کی آخرت میں آپ کے اچھے گھر بنیں، آپ کے باغ پھول پھل سب آپ کو وہاں پہ ملے۔ لہٰذا نماز پڑھا کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کریں، لوگوں کا ادب کیا کریں، چھوٹے بڑوں کی عزت کیا کریں، غریب لوگوں مسکین لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کریں، تو آپ کی آخرت سدھر جائے گی۔ اگر دنیا میں ایسے چلتا رہا تو بس وہ سانپ اور بچھو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بہت شکریہ۔